तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx। इसका भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, इसलिए इसे पहले डिज़ायर्ड फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं साइन टू द पावर 4x को लिखता हूँ साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर x dx। ऐसा करने से ये होगा कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं इसका फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, जो कि होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, पहले वाले के लिए भी, और दूसरे वाले साइन स्क्वायर एक्स के लिए भी अगर मैं यही सेम फार्मूला लगाऊंगा तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप लोग देखिए, ये एक ही चीज़ दो बार है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 dx। अपॉन का 4, 1 अपॉन 4 जो है मैं उसे बाहर ले लेता हूँ। अब मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म्स आई हैं इंटीग्रेशन के अंदर। पहली है 1, इसका इंटीग्रेशन मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। दूसरी है माइनस 2 कॉस 2x, इसका भी इंटीग्रेशन मैं आराम से कर सकता हूँ। तीसरी जो टर्म है कॉस स्क्वायर 2x, इसका इंटीग्रेशन फ़िलहाल नहीं हो सकता, तो मुझे इस कॉस स्क्वायर 2x को भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक फार्मूला याद करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सेम उसी तरीके से अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं 2x से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x अपॉन 2। दैट मीन्स अगर मैं चाहूँ तो कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x की जगह उसकी वैल्यू जो कि है 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। ठीक है, ऐसा करने से आप लोग देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 2x जिसका मैं अभी इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं उस चीज़ का इंटीग्रेशन ईजिली हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 कॉस 2x, इसे भी हम चाहें तो ब्रेक करके लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 कॉस 4x dx। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ सॉल्व हो रही है 1 और प्लस 1/2। इसे मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/2 इज़ 3/2, देन माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 4x और dx। अब यहाँ पे हर एक टर्म का इंटीग्रेशन हमसे बनता है, तो देखिए कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन। तो 1/4, अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉस 4x dx। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो अगला स्टेप होगा उसमें 3/2 मैं बाहर कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सेम इसी तरीके से यहाँ 2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, सेम इसी तरीके से 1/2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास होगा 1/4 3/2 1 dx। अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा x,
साथ में कांस्टेंट आएगा, लेकिन हम लोग कांस्टेंट को लास्ट में प्लस सी लिख देंगे, है ना, सबके लिए अलग अलग नहीं लिखते। नेक्स्ट -2, cos 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा sin 2x sin 2x, और 2x का डिफ्रेंसिएशन होगा 2, जो कि आएगा अपॉन में। सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, 1/2 cos 4x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा sin 4x अपॉन 4x का डिफ्रेंसिएशन इज़ 4। लास्ट में मैं सारे कांस्टेंट को ऐडअप करके एक साथ लिख देता हूँ c। अब यहाँ पे देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, और कोई चीज़ तो कैंसिल नहीं होती दिखाई दे रही। 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 8 माइनस साइन 2x, है ना, प्लस साइन 2x के अपॉन में 4 भी आएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं। 1/4 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम अंदर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th भी क्वेश्चन नंबर 10th के ही जैसा है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे cos टू द पावर 4 2x दिया हुआ है। तो इसके लिए भी हम जो मेथड है वो पिछली बार जैसे ही रखेंगे, तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व होता है। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4 2x, तो मैं इसे पहले स्टेप में कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर 2x के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बनाया था, लास्ट वाले में मैंने आपको बताया था सॉल्व करके कि cos स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ये हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, इसका स्क्वायर। ठीक है, सेम मेथड रखेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में रखी थी। ठीक है, ऊपर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, अपॉन में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। जो 4 है उसे तो हम पहले ही बाहर कर लेते हैं, तो अब हमारे पास बचा 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx। सेम वही प्रॉब्लम जो पिछले क्वेश्चन में हुई थी कि यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं एडिशन में। ठीक है, 1 इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, 2 cos 4x इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट cos स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो cos स्क्वायर 4x का क्या किया जाए, तो यहाँ पे भी लास्ट वाले के जैसे लास्ट में हमने फार्मूला लगाया था, सेम उसी तरीके से फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमने याद किया तो वो होता था 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। मैं थीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ 4x से, तो देखिए cos स्क्वायर 4x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह मुझे प्लेस करना है 4x अपॉन 2। तो cos स्क्वायर 4x का जो फार्मूला बन के आएगा वो आएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2। ये cos स्क्वायर 4x की वैल्यू मैं अपने क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos 4x प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब सेम लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे मैं इसे 1 प्लस 2 cos 4x इसका तो इंटीग्रेशन होना ही था, तो इसे मैंने टच भी नहीं किया। यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2 cos 8x dx। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ सॉल्व हो रही है, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो मैं इसे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 प्लस
2 कॉस 4x प्लस 1/2 कॉस 8x dx। अब इस क्वेश्चन की तीनों टर्म्स जो हैं वो इंटीग्रेट हो सकती हैं, तो हमारा अगला स्टेप होगा इसे इंटीग्रेट करना। अब देखिए किस तरीके से होगा। ये हो गया हमारे पास 1/4, मैं इंटीग्रेशन को करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos 8x dx। ठीक है, 3/2 बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस यहाँ पे मैं 2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर देता हूँ, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस यहाँ पे 1/2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx। चलिए, तो ये हो जाएगा 1/4, 3/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 cos 4x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा sin 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन विल बी 4, तो अपॉन में 4। सेम उसी तरीके से 1/2 cos 8x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा sin 8x, और 8x का डिफरेंशिएशन 8 जो कि नीचे आ जाएगा, और प्लस लास्ट में कांस्टेंट हमारे पास आ गया। अब हम 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर कुछ कहीं कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कैंसिल हो रहा था। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है। तो ये आ जाएगा 3/8x प्लस 1/8 sin 4x, और ये हो जाएगा 8 2 16 and 16 4 64, दैट मीन्स 1/64 sin 8x प्लस c। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अप्रोच वही थी जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में की थी। ठीक है, मूव करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो देखिएगा इसके लिए भी कुछ बेसिक फार्मूले हम लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स, इसे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या होगा, देखिए नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह तो हम डायरेक्टली फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो। पहले ही स्टेप में 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा एक और फार्मूला होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं थीटा को x/2 से रिप्लेस कर दूं तो देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा, थीटा की जगह मैंने x/2 रख दिया, हर जगह जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ मैंने x/2 रख दिया। तो देखिए साइन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2। सही है, तो ये भी एक फार्मूला ही है, जैसे साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, वैसे ही साइन x का फार्मूला होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2। अब मैं ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2 का होल स्क्वायर अपॉन में है 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू dx। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। कॉस स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, और 2 तो मैं बाहर कर देता हूँ पहले ही, तो मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर x/2 dx। और ये तो हमें पहले से पता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें 2 साइन स्क्वायर x/2 का हम जो इंटीग्रेशन है वो नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें,
तो यहाँ पे भी हम एक फार्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है, ठीक है, और वो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। इस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस करते हैं, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ x/2 प्लेस करता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, थीटा की जगह x/2 पुट करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos x आएगा अपॉन 2। तो अगर मैं चाहूँ तो साइन स्क्वायर x/2 की जगह 1 माइनस कॉस x/2 पुट कर सकता हूँ। तो चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो 2 था, इंटीग्रेशन ऑफ मैंने यहाँ पुट कर दिया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 dx। आप देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा सिर्फ 1 का और इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस एक्स का, और इन दोनों का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो आ जाएगा x, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स और साथ में कांस्टेंट। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हमें एक फार्मूला रिकॉल करना होगा। वो फार्मूला है cos c माइनस cos t, क्योंकि यही फार्मूला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगेगा। cos c माइनस cos t का फार्मूला होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला मैं अपने क्वेश्चन में न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ऊपर के लिए न्यूमरेटर के लिए -2 साइन 2x प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन 2। और जब सेम चीज़ हम डिनोमिनेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 साइन x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। ऊपर देखिए आप, न्यूमरेटर में अगर बात करें तो साइन के अंदर 2x प्लस 2 अल्फ़ा है। अगर मैं 2 कॉमन निकाल के जो डिनोमिनेटर वाला 2 है उससे कैंसिल आउट कर दूं और ये -2 और -2 यहीं से कैंसिल कर दूं, तो मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर आएगा साइन x प्लस अल्फ़ा। ये x प्लस अल्फ़ा क्यों आया, 2 कॉमन लेके अपॉन वाले 2 से कैंसिल कर दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा साइन x माइनस अल्फ़ा। डिनोमिनेटर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा साइन x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 साइन x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। अभी तक हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम उसका इंटीग्रेशन कर सकें, तो उसके लिए हमें कुछ और फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ताकि हम इसे आगे सॉल्व कर सकें, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया था लास्ट क्वेश्चन में। मैंने आपको फार्मूले में बोला था कि साइन x का भी एक फार्मूला होता है, और वो होता है 2 साइन x/2 cos x/2, है ना। इस फार्मूले को हम लोगों ने अभी थोड़ी पिछले क्वेश्चन में चेक किया था। यही चीज़ अब मैं न्यूमरेटर में लगाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं ये फार्मूला न्यूमरेटर में लगाऊंगा, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो पहले है मेरे पास साइन x प्लस अल्फ़ा। x प्लस अल्फ़ा को ही मैं x मान रहा हूँ अभी फार्मूला लगाने के लिए। तो देखिएगा क्या हो जाएगा। तो ये मेरे लिए एक तरीके से साइन x है, तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। और सेम यही फार्मूला अगर मैं साइन x माइनस अल्फ़ा के लिए लगाऊं, ठीक है, इसको साइन x एज्यूम करके या साइन थीटा एज्यूम करके, तो मेरे पास आ जाएगा, ये तो पहला वाला फार्मूला हो गया। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 2 साइन x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसे रहने देते हैं।
अब देखिए ये फार्मूला लगाने से क्या फ़ायदा मिला हमें, ये फार्मूला लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू से कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू और साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको हम एक साथ देखते हैं कि हमारे पास है क्या। तो देखिएगा 2 और 2 मिलके हो गए 4, ठीक है, और हमारे पास बचा है कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू और हमारे पास बचा है कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू, साथ में है डी एक्स, ठीक है। क्या इसका इंटीग्रेशन मैं अभी कर सकता हूँ? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मल्टीप्लाई में है और मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं सीखा। तो अब अभी भी थोड़ा सा सॉल्व तो हुआ लेकिन डिज़ायर्ड फॉर्मेट में नहीं आया ताकि मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकूं। तो इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमें एक फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक फार्मूला है, तो पहले मैं उसे उस डिज़ायर्ड फॉर्मेट में लिख देता हूँ। ये जो 4 है इसमें से 2 मैं बाहर कर देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर रहने देता हूँ 2 कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू डी एक्स। अब ऐसा क्यों किया गया है ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे अभी एक फार्मूला वर्कआउट करेगा, ठीक है। फार्मूला क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी का, याद होगा 2 कॉस ए कॉस बी का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो ए है हमारे पास एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन टू प्लस बी है हमारे पास एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन टू, है ना, प्लस कॉस ए माइनस बी यानी एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन टू माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन टू, अच्छा इसका डी एक्स, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ एलसीएम वगैरह लेके तो ध्यान से देखिए, कॉस यहाँ पे अगर देखेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन टू, और इसे अगर चेकआउट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन टू, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स तो है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल तो 2x अपॉन टू बचेगा, यानी सिर्फ बचेगा कॉस एक्स। सेम उसी तरीके से यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2 अल्फ़ा अपॉन टू यानी सिर्फ कॉस अल्फ़ा डी एक्स। अब मैं इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से कर सकता हूँ, कैसे ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फ़ा डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डी एक्स लिखा हुआ है बाजू में, कॉस एक्स भी है, सब एक्स एक्स वाला है। तो आपको पता है कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स, तो यहाँ पे पहला वाला तो आ गया साइन एक्स। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, ये कॉस अल्फ़ा है, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एक्स में, तो कॉस अल्फ़ा तो मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, अल्फ़ा है ना, कांस्टेंट हो गया तो इसे मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में बचेगा 1 डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, कॉस अल्फ़ा तो ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और साथ में आएगा प्लस सी। तो इसे अगर मुझे सही तरीके से लिखना है तो मैं लिख दूंगा 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस अल्फ़ा प्लस सी। ये हो गया मेरे लिए आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमें इंटीग्रेशन करना है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2x या कभी ऐसा आता है 1 माइनस साइन 2x, तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस साइन 2x, ठीक है,
1 की जगह अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और वैसे ही साइन 2x की जगह लिख सकता हूँ उसका फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये इस फॉर्मेट का लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर कहीं मेरे पास 1 माइनस साइन 2x होता, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता तो मैं इसे लिख सकता था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरे पास 1 प्लस साइन 2x है, तो मैं 1 प्लस साइन 2x को ही लेके चलता हूँ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपको कहीं कुछ ऐसा मिले तो आप उसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अब ध्यान से, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और मैंने आपको अभी बता दिया कि हम 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं डायरेक्ट कुछ इस तरीके से। देखिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ डिनोमिनेटर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मान लेता हूँ मैं t। अगर मैं इसे t मानता हूँ तो मुझे पता है कि dx की वैल्यू भी मुझे निकालनी पड़ेगी, तो मैं इसका डिफ्रेंसीशन कर देता हूँ दोनों तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसीशन होता है साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंसीशन आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलिए सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम हमारे क्वेश्चन में। तो हमारे पास है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको मैंने कुछ भी एज्यूम नहीं किया था। हाँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम किया था, तो नीचे आ गया टी स्क्वायर। डी एक्स की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है जो कि आई है डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इसे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब वही पावर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -2 + 1 यानी -1, और अपॉन में भी -1 आएगा प्लस सी, ठीक है। तो इसे मैं अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ -1 अपॉन टी प्लस सी। टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू मैंने एज्यूम की थी, आपको याद होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x का इंटीग्रेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए भी पहले मुझे इसे डिसाइड फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए 10 क्यूब 2x, इसे मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x, ठीक है, ओके। अब ये जो 10 स्क्वायर 2x है इसे अलग करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब मैं इस 10 स्क्वायर 2x की जगह लिखने वाला हूँ सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। फॉर्मूला है 10 स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मल्टीप्लाई में 10 2x और सेक 2x है। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर ही देते हैं। सेक स्क्वायर 2x का जब 10 2x और सेक 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x, ठीक है। अब मन में तो आया होगा कि सेक स्क्वायर 2x और सेक 2x को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली सेक क्यूब 2x क्यों नहीं लिखा। रीज़न है, थोड़ी देर में देखते हैं। -1 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -10 2x इंटू सेक 2x, और ये है हमारे पास dx। हमारे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं। चेक करके देखते हैं कि क्या इन दोनों का इंटीग्रेशन अभी हो पाएगा या नहीं। तो देखिए अगर मैं इन्हें अलग अलग कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x 10 2x
सेक 2x dx, और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x sec 2x dx। 2x में कन्फ्यूज़न क्रिएट मत होने देना, ध्यान से देखो। थोड़ी देर के लिए फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, ये वाला sec स्क्वायर 2x tan 2x और sec 2x, इसे ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। 1 बाय 1 ये जो इंटीग्रेशन इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं राइट वाला सॉल्व करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर tan थीटा sec थीटा, और सही बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर sec थीटा tan थीटा। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है इसका sec थीटा, थीटा मीन्स 2x, और 2x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 अपॉन में, ठीक है। इसका एक कांस्टेंट भी आएगा, लेकिन अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले का इंटीग्रेशन नहीं किया है ना, तो कांस्टेंट चलिए जोड़ देते हैं, C1 ले लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। अब ये लेफ़्ट वाला राइट वाला पोर्शन तो सॉल्व हो गया, व्हाट अबाउट द लेफ़्ट वन, ठीक है। तो लेफ़्ट वाले पोर्शन के लिए भी हम लोग चेक करते हैं कि कुछ ना कुछ तो करते हैं इसके लिए। चलिए देखिएगा, एक काम करते हैं, लेफ़्ट वाले पोर्शन के लिए हम लोग एक छोटी सी चीज़ एज्यूम कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे sec 2x जो है उसे मैं t एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। लगे हाथ मैं इसका डिफरेंशिएशन भी कर देता हूँ। तो d बाई डी एक्स ऑफ sec 2x इक्वल्स टू dt बाई dx, यानी मैं कहूँगा sec 2x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा sec 2x tan 2x और 2x का 2 इक्वल्स टू dt बाई dx। अगर यहाँ से मैं dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 2 sec 2x tan 2x। तो देखिए थोड़ी सी ये चीज़, ये जो स्टेप्स हैं इसे मैं हटा देता हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू पे कंसंट्रेट करूँगा। मैंने sec 2x को t अगर एज्यूम किया तो dx की वैल्यू आती है dt अपॉन 2 sec 2x tan 2x, ठीक है। अब देखिए ये इंटीग्रेशन में कैसे मदद करने वाला है हमारी। sec स्क्वायर 2x है तो इसे मैं t स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। tan 2x और sec 2x को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। फिर आ गया dx, तो dx की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की 2 sec 2x tan 2x, ठीक है, माइनस जो आगे हमने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है उसे वैसे ही लिखे रहने देते हैं। sec 2x tan 2x और sec 2x tan 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो 1/2 है इसे मैं बाहर कर लेता हूँ, मेरे पास आएगा t स्क्वायर dt, ठीक है, और यहाँ पे है sec 2x बाई 2 और इसका कांस्टेंट C1 मान लिया था मैंने। 1/2 ठीक है, टी स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा t क्यूब बाई 3 और इसका कांस्टेंट मान लेते हैं आ गया C2, ठीक है। sec 2x अपॉन 2 प्लस C1, वैल्यू सही कर देते हैं, t की जगह हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा sec क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस sec 2x अपॉन 2, और ये C2 एक कांस्टेंट था, C1 भी एक कांस्टेंट था, दोनों कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो एक और कांस्टेंट आएगा, तो उसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ C। ये होगा मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या करने के लिए कह रहा है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो इंटीग्रेशन करवाना चाह रहा है 10 टू द पावर 4x। 10 का कुछ इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। 10 के तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग नॉर्मली सेक में तोड़ देते हैं, है ना। तो इसे मैंने लिख दिया tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक tan स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, और मैंने ना इसे अलग अलग भी कर लिया है ना, 1 की जगह आ जाएगा सीधा सीधा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिएगा एक स्टेप मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, इस चीज़ को अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या मैं टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, पहले हम राइट हैंड वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड वाले को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 डी एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और 1 का हो जाएगा x। मैं एक काम करता हूँ, ये मान लेता हूँ अब c1 c2 c3 नहीं ले रहा हूँ, टोटल कांस्टेंट इज c। ठीक है, जो अभी जो मैंने इंटीग्रेशन जिसका नहीं भी किया है उसका भी जो आएगा वो भी मैंने कांस्टेंट समझ लीजिए ऐड कर लिया है पहले से ही। ठीक है, अब मेन चीज़ हमारे पास ये है कि अब हम ये सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हम एक छोटी सी चीज़ एज्यूम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं। लेट टेन एक्स जो है उसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ टी। मुझे पता है कि डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। आप अगर टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो गया डी टी बाई डी एक्स। अगर मैं यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा ये जो चीज़ें मैंने की हैं इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ ताकि मैं अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर सकूँ। मेरे पास टी की वैल्यू है कि मैंने टी किसको एज्यूम किया था और डी एक्स की वैल्यू आ गई, तो ध्यान से देखिएगा। सेक स्क्वायर एक्स मैंने इसे कुछ भी नहीं माना तो ऐसे ही रखे रहने देता हूँ। टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को टी माना था तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये तो पहले से ही इंटीग्रेट होके रखा हुआ है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा टी क्यूब प्लस 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हमें इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया जाए। ठीक है, लेकिन उससे बेटर एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, उस ऑप्शन को मैं लगा रहा हूँ और देखिएगा कि वो बेटर ऑप्शन क्या है। डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी साइन क्यूब एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स के भी अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स तो अवेलेबल है ही। साइन क्यूब एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर बचेगा एक साइन एक्स और नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख रहा हूँ। सेम उसी तरीके से यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक कॉस एक्स और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। समझाने के लिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स लेके अभी चल रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स जो बचा है उसे लिख सकता हूँ सेक एक्स।
सेम उसी तरीके से cos x अपॉन साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ cot x, और 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकता हूँ कोसेक एक्स। ठीक है, ये लीजिए हमारे पास आ गया है टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, और हमारे पास आ गया है कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। टेन एक्स सेक एक्स यानी सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है होता है सेक एक्स। सेम उसी तरीके से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये होता है माइनस कोसेक एक्स और साथ में प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले लगाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन कहता है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है शायद इस पूरी एक्सरसाइज में। देखिएगा cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला याद आ रहा होगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x। ठीक है, cos 2x और cos 2x कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और मुझे पता है सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन एक्स और साथ में प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। एक्चुअल में जितने भी क्वेश्चन साइन और कॉस में होते हैं, साइन और कॉस अपॉन में, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसे डिज़ायर्ड फॉर्मेट में चेंज करने के लिए थोड़े से कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चेंज करने के लिए ऊपर 1 है तो 1 को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे मेरे पास है साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स को भी मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। और ये जो अपॉन का कॉस स्क्वायर एक्स है इसे मैं चाहूँ तो सेक स्क्वायर एक्स बना के ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। देखिएगा उससे फ़ायदा क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक साइन कैंसिल, एक कॉस कैंसिल। मेरे पास यहाँ बचेगा सिर्फ साइन अपॉन कॉस, जिसे मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स। यहाँ बचेगा कॉस अपॉन साइन, तो इसे कॉट लिख सकता हूँ, लेकिन कॉट लिखने की बजाय मैं इसे 1 अपॉन टेन एक्स लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्यों लिखा इसे ऐसा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लायक हो गया। देखिए अगर अब मैं टेन एक्स को टी मान लेता हूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। दोनों वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी, सेक स्क्वायर एक्स को कुछ भी नहीं लिख रहा, डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई टी का होगा लॉग टी प्लस सी। ठीक है, टी की जगह मुझे क्या पुट करना है 10x, तो मैं यहाँ 10x पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग ऑफ
10x प्लस सी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। साइन कॉस में सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसे 10 और sec के फॉर्म में ले आए ताकि वो ईजिली सॉल्व हो जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हमें इंटीग्रेशन करना है cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर का। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन बिना कुछ किए सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। तो नीचे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dx। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। cos 2x, नीचे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो जाएगा, और 2 cos x साइन x को मैं लिख सकता हूँ साइन 2x। ठीक है, अब देखिए, एज्यूम करते हैं 1 प्लस साइन 2x को t, डिफ्रेंसिएशन भी करना पड़ेगा क्योंकि dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस साइन 2x इक्वल्स टू dt बाई dx। 1 का डिफ्रेंसिएशन इज 0, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन 2x का तो होगा cos 2x, और 2x का करेंगे तो 2 आएगा, इक्वल्स टू dt बाई dx। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ dx विल बी dt अपॉन 2 cos 2x। ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन t dt अपॉन 2 cos 2x। cos 2x कैंसिल, 1 अपॉन 2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ, 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का हो जाता है log t प्लस सी, तो 1/2 log ऑफ 1 प्लस साइन 2x प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। ये वो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं। ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ cos x dx। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस cos x को हम एज्यूम कर लेते हैं t। अगर हमने cos x को t एज्यूम किया है, ठीक है, तो एक चीज़ आप और याद रखिएगा, तो हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। पहले ज़रा इसका डिफ्रेंसिएशन कर लें। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ t, यानी माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ओके, अब आगे की बात करते हैं। अगर हम तो इस क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ पुटअप करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स t, और dx की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि आ जाएगी माइनस टी टी अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अच्छा ज़रा ध्यान दीजिएगा कि साइन x क्या मैं कांस्टेंट की तरह बाहर लूँगा? नहीं। तो याद करिए एक और फॉर्मूला, हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है 1। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या माना है? t। तो क्या मैं इसे टी स्क्वायर लिख सकता हूँ? इक्वल्स टू 1।
साइन स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि साइन एक्स की वैल्यू अगर टी की टर्म्स में निकालना चाहूँ तो वो आएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, क्या ये वैल्यू मैं यहाँ पुटअप कर सकता हूँ? तो देखो क्या होगा, साइन इनवर्स टी, माइनस साइन तो बाहर कर दिया हमने, अपॉन साइन एक्स यानी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, ये हो गया। क्या अब ये सॉल्व हो चुका है? तो जवाब है हाँ, अब ये सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिएगा अभी थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूशन और है। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ साइन इनवर्स टी है ना, इसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ यू। एक बार और सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स टी, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी यू बाई डी टी। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स टी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी। हम यहाँ पे डी यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो डी यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ मैं इस क्वेश्चन में वापस लेके आ रहा हूँ। देखिएगा, साइन इनवर्स टी को मैंने यू माना था, अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर है तो रहने दीजिए। ठीक है, और सॉरी मुझे डी टी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, सॉरी डी यू की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, मुझे डी टी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैं यहाँ पर ज़रा डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो डी टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी यू। तो मैं डी टी की जगह उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी यू। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू डी यू। तो u का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो u की जगह u की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t कितना था कॉस x, तो साइन इनवर्स कॉस x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, यही चीज़ हो जाएगी। लेकिन जब हम पीछे आंसर चेक करते हैं तो आंसर ये नहीं है, पीछे आंसर पाई की टर्म्स में दिया होगा। ठीक है, अब वो पाई की टर्म्स का आंसर हम कैसे निकालें? इंटीग्रेशन तो हमारा हो गया है, कहने को तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन पीछे वाले आंसर को मैच करने के लिए थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे यहाँ पे। और इंटीग्रेशन सॉरी मैं कहना चाह रहा था कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके आएंगे और फिर चेकआउट करेंगे। ठीक है, याद कीजिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। ठीक है, एक फार्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। सही है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना? सही है। चलो x को रिप्लेस करते हैं कॉस एक्स से, तो देखना ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में साइन इनवर्स कॉस एक्स है। तो देखो साइन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, सिर्फ एक्स बचेगा। यानी मैं साइन इनवर्स कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ? पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पुट कर रहा हूँ, माइनस साइन इनवर्स कॉस एक्स हटा दिया और इसकी जगह पुट कर दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स, उसका भी होल स्क्वायर है और इसके भी अपॉन में 2 है और प्लस सी तो है ही। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं।
मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले तो ये नीचे वाला जो 2 है ऐसे किनारे करें, ठीक है। अब फार्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab की जगह आ जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन 2 यानी सिर्फ पाई एक्स, प्लस में है c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। 1/2 से इंटू कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8, ये भी माइनस में ही आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई एक्स अपॉन 2 प्लस सी। गौर से सुनिएगा मेरी बात, पाई स्क्वायर अपॉन 8 ये भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, ये दोनों प्लस माइनस होंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा। तो मैं इन दोनों को एडअप करके सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई एक्स बाई 2 प्लस माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 और सी, ये दोनों मिला के कॉन्स्टेंट ही रहेंगे, तो इसे मैं एक साथ ही कर देता हूँ। तो ये होगा मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं क्वेश्चन सही करूँ, फिर जब ये इंटीग्रेशन करने के लायक होगा तब उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो देखिए, अभी एक छोटा सा काम करते हैं हम, इसमें 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये हमारे पास क्वेश्चन था। मैं एक काम करता हूँ, इसमें साइन ए माइनस बी से इंटू भी करता हूँ और साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस एक्सरसाइज की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो अपॉन का साइन ए माइनस बी है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, उसे मैं एज अ कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ। अब इंटीग्रेशन साइन के अंदर मेरे पास बचेगा साइन ए माइनस बी, थोड़ा दूर लिखा है, अभी समझाऊंगा क्यों। नीचे है कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। अब मैंने इसे थोड़ा सा दूर इसलिए लिखा था क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ एक छोटी सी चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे x प्लस कर रहा हूँ और x माइनस भी कर रहा हूँ। देखिएगा, मैंने x प्लस भी किया, x माइनस भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चेक कर लीजिए, है ना। अब ऐसा करने से मेरा पर्सनल फ़ायदा क्या हुआ, देखिए, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन ब्रैकेट के अंदर x माइनस बी पहले लिख दिया, ठीक है। और ये जो माइनस एक्स प्लस ए है, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा, चेक करिए, सही है। नीचे मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा था उसे वैसे ही रहने दे दिया, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान दें ऊपर, तो ऊपर इस चीज़ को अगर मैं a मान लूँ और इस चीज़ को अगर मैं b मान लूँ, तो आपको नहीं लगता कि ये फॉर्मूला बन गया है किसका, साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं अप्लाई करता हूँ, फिर अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस आए। साइन a माइनस बी, देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन a कॉस b माइनस कॉस a
साइन बी, ठीक है। अपॉन में है हमारे पास कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। क्लियर हो गया है कि अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है और बहुत सारी चीज़ें कैंसल आउट हो जाएंगी। देखिएगा, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, इसके भी अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे आएगा माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, इसके भी अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। देखिएगा आगे कैसे सॉल्व होगा ये चीज़। हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन में हमारे पास बचा है साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, जिसे हम लिख सकते हैं टेन ऑफ एक्स माइनस बी, माइनस यहाँ अगर देखें तो साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, यानी यहाँ मेरे पास बचा है टेन एक्स माइनस ए, इसका डी एक्स भी है, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को जब एक्सरसाइज पढ़ाई जा रही थी तो उसके पहले मैंने आपको टेन थीटा का यानी टेन एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाया था, जो कि आया था हमारे पास लॉग सेक एक्स, याद हो अगर आप लोगों को तो, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, मैं ऐसे इंटीग्रेट करने वाला हूँ। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एज़ यूजल बाहर है, टेन एक्स माइनस बी का मैंने आपको बताया था ये होता है लॉग ऑफ सेक एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस ए। देखो इनका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर एक्स माइनस ए का तो 1 ही आने वाला है, इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं, और प्लस में सी। अगर मैं चाहूँ तो इस चीज़ को एक स्टेप और मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे देखो अगर तो लॉग एम माइनस लॉग एन टाइप का फॉर्मूला है, लॉग एम माइनस लॉग एन आपको याद होगा क्या होता है, ये होता है ये सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस सी, ठीक है। ये हो गया मेरे लिए आंसर। हो सकता है कि पीछे कॉस की टर्म्स में दिया हो, तो आप लोग सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दीजिएगा, तो आपका कॉस की टर्म में भी आंसर आ जाएगा। एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है ये, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 23। तो ये जो 23 वाला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, ठीक है। अगर बुक में देखें तो ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बात मन में आई होगी कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो देखिएगा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। एक क्यूब वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कुछ इसी तरीके से सॉल्व किया था, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा dx, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का dx। लीजिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजिली हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर dx। सेक स्क्वायर x का होता है 10x और
कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। दैट मीन्स इसका आंसर होगा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। जो भी ऑप्शन मैच कर रहा हो उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो देखिए ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो अपन डायरेक्टली सॉल्व करके देखते हैं, जो भी ऑप्शन सुटेबल होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नीचे ई की पावर एक्स इंटू एक्स है, इसे टी एज्यूम करके देखते हैं क्या होता है। देखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू टी। यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ रहा है, बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँगा तो आ जाएगी डी टी अपॉन ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स। शायद पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, है ना। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन ये है कॉस स्क्वायर टी, डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू डी टी अपॉन ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। सेक स्क्वायर टी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आ जाएगा 10t प्लस सी। टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये टी की वैल्यू थी ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। जो ऑप्शन भी सही हो उसमें आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।